अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी हज़ार नेमत है और आज के सेशन में हम आपके सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो आज के इस मौजू के अंदर हम बात करेंगे कि मैदे में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की क्या वजूहात हैं, क्यों हर तीसरा या चौथा जो है इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला है और क्यों ये इतनी तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसके होने की क्या क्या वजूहात हैं, जिसे हम मेडिकली साइंसेस में कहते हैं कि स्टमक अल्सरेशन या स्टमक के अंदर होने वाला ज़ख़म। और ये ज़ख़म क्यों होता है, कैसे होता है और इसके होने की बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं और जो है वो उसको किस तरह से उससे बचा जा सकता है। हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि बेसिकली स्टमक अल्सर है क्या और स्टमक अल्सरेशन जो है वो किस स्टेट को कहते हैं। तो बेसिकली जिस्म में मौजूद बहुत सारे अज़ा होते हैं, उनमें से एक हमारा मैदा होता है जिसे हम स्टमक भी कहते हैं। तो स्टमक के जो एक अंदर का जो अंदरूनी पोर्शन है वो एक तेज़ाबी नेचर रखता है, यानी कि जिस्म में बाकी तमाम ऑर्गन जो हैं वो तेज़ाबी नेचर नहीं रखते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैदा ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर की जो सरफेस होती है वो बहुत ही तेज़ाबी होती है। तो आपको पता है कि दुनिया में हमारे साथ रहने वाले जानदार क्रिएचर्स में कुछ ऐसे भी हैं जो हमें बज़ाहिरी आँख से नज़र नहीं आ रहे होते, जिस तरह से बैक्टीरिया हैं। और बैक्टीरिया का लफ्ज़ आपने पहले भी सुना होगा या हम आम ज़बान में उसको जरासीम के नाम से भी जानते हैं। तो बैक्टीरिया की नस्ल में से भी एक नस्ल ऐसी होती है जिसके पास एक सलाहियत होती है कि वो मैदे के अंदर यानी कि एक तेज़ाबी इन्वायरमेंट के अंदर भी ज़िंदा रह सकता है और अपनी तादाद को बढ़ा सकता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर सकता है, अपनी तादाद बढ़ा सकता है, अपना सर्वाइवल कर सकता है। और होता क्या है कि जब भी एसिडिक इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो वो उसकी जो सेल वॉल होती है यानी कि ड्यूडिनम की जो लेयर्स होती हैं, अंदर का जो पोर्शन का हिस्सा होता है, उसको वो थोड़ा करके जो है वो डैमेज करने लगता है और इन दी रिज़ल्ट हमारे जो स्टमक के अंदर एक ज़ख़म सा बन जाता है और वो आगे बढ़ता एक कंप्लीट जो है वो अल्सर फॉर्म में बन जाता है, या फिर आगे उसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो बहुत सारी ट्यूमर केसेस या फिर जो है वो कैंसर की स्टेजेस तक भी जाने का खदशात रखता है। समझने की बात ये है इसके अंदर के उस बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर एच पाइलोरी आ कहाँ से रहा है और जो है वो उसको किस तरह से आने से रोका जाए। तो बेसिकली इसकी जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि ये किस किस चीज़ से बॉडी के स्टमक तक पहुंचता है, तो उसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो है आपका इम्प्रॉपर वाटर सैनिटेशन और जो है इम्प्रॉपर फूड जो है वो कुकिंग। हम अपने खाने की मयार को बरकरार रखेंगे, अगर हम खाने को अच्छी तरह पका के खाएंगे तो हमारे इस जरासीम से जो है वो कांटेक्ट में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम पानी को बॉईल करके पिएंगे तो हमें पता है कि बहुत सारे जरासीम सिर्फ़ और सिर्फ पानी को बॉईल करने से ही जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उनमें से एक ये भी जरासीम है जो पानी को बॉईल करने से भी ख़त्म हो सकता है। एक वजूहत ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसी खाना खाते हैं बहुत, या एक हम कहते हैं कि हस्बे ज़रूरत से भी ज़्यादा खाते हैं। कोई कभी हम किसी होटल में जाते हैं, कुछ खाना में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो हम वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, बजाय इसके कि उसको एक लिमिटेशन से थोड़ा सा कम खाना। जिस तरह से इस्लाम में हमें कहा जाता है ना कि भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, इसी तरह से मेडिकल साइंसेस भी कहती है कि आप बिल्कुल अपर तक ना खाएं, जितनी आपकी खुराक है उससे थोड़ा सा मिकदार में कम ही खाएं, ताकि खाने के बाद बनने वाली जो गैसेस हैं वो आपकी अंदर के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब ना करें और जो है वो आपको खाना बआसानी से हज़म हो सके। तो अब हम ये जानेंगे कि फॉर एग्जांपल बॉडी में इन्फेक्शन हो भी गया है, अब उसके बाद के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामातें होती हैं जिससे हमें पता लगे कि अब हमारे अंदर जो है ये कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गई। तो ज़्यादातर क्या होता है कि एच पाइलोरी इन्फेक्टेड केसेस के अंदर जो है आपके सीने में जो है वो कंजक्शन दर्द होने लगेगा बहुत शिद्दत से, और जो है आपको नोज़िया होगा यानी कि दिल मतली करना, उल्टियाँ होना, और इसके अलावा जो है वो आपके सीने के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा जलन फील होना, ऐसे शिद्दत से जो है ना एक अटैक से होना कि जैसे आपको सीने में झटके से लग रहे हैं कि दर्द के थोड़ी सी इंटरवल के बाद। ये सीवियरिटी के केसेस के अंदर थोड़ा सा होता है, वरना अमूमन क्या होता है सीने के तरफ में दर्द शुरू हो जाता है, या जो खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत जो है वो महसूस होने लगती है।
अब इसके बाद जो है वो हम आते हैं उसके साथ होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि अगर किसी को एच पाइलोरी से एक अल्सरेशन हो भी गई है तो अब उसके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो दरपेश आ सकती हैं। तो उससे सबसे पहले तो एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है परफोरेशन मतलब होता है कि स्टमक के अंदर जो है एक होल सा जो है वो काज हो जाना। उसके अलावा जो है वो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो जाना, यानी कि कहीं ना कहीं अंदरी तौर पर उनका जो है वो रवां रहना, जिसकी वजह से और भी जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसके अलावा जो है ऑब्स्ट्रक्शन जो है एक साथ साथ इसके प्रॉब्लम होती है कि जो स्टमक केसेस के अंदर होती है तो जो खाने की जो नाली होती है उसकी ब्लॉकेज हो जाना, और अगर ये केसेस बहुत ज़्यादा सीवियरिटी पे जाते हैं तो फिर स्टमक कैंसर तक की भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक पेशेंट को या एक ऐसे इंसान को जो स्टमक अल्सर से सफ़र कर रहा है वो उसको अवॉइड करनी चाहिए या उससे एहतियात करना चाहिए। तो अगर आप स्टमक अल्सर के पेशेंट हैं और आप स्मोकिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही तकलीफ दे मरहला होगा, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो उसके पेन को ट्रिगर करता है, और अल्कोहलिज्म यानी कि शराब का इस्तेमाल जो है, शराब नोशी की वजह से भी जो है इसका पेन ट्रिगर हो जाता है। उसके साथ साथ स्ट्रेस की वजह से जो है वो हमारे मैदे पे काफ़ी असर पड़ता है। जो है ऐसा पेशेंट जो स्ट्रेस के अंदर जा रहे हैं उनको अंदर उनमें भी जो है वो ये कॉम्प्लिकेशन पाई जाती हैं। और आप अगर स्टमक अल्सर के पेशेंट हैं तो आप कभी भी कोई भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाना खाने से गुरेज करें ताकि आपका जो स्टमक पेन है वो ट्रिगर ना हो। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के ऊपर कि भाई इसको हम किस तरह से जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने पहले ट्यूटोरियल में जब हमने क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जिक्र किया था, आप वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे। क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो हमें इससे तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के अंदर। और दूसरा ये है कि आप कहीं भी होटलाइजेशन ज़्यादा ना करें, और जब भी खाने बैठें तो खाने अपनी ग़िज़ा से थोड़ा कम खाएँ। पानी का इस्तेमाल जो है वो कोशिश करें कि अगर फ़िल्टर प्लांट्स अब अवेलेबल हैं तो उसका इस्तेमाल करके फ़िल्टर करके पिएँ। और अगर घर में ये सहूलतें मौजूद नहीं हैं तो पानी को बॉयल करें, बॉयल करने के बाद पिएँ ताकि उसके अंदर मौजूद जरासीमों से भी बचाव हो सके और आप जो ज़िंदगी है उसमें जो है वो मसले मसाइल दरपेश ना आए। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।